गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 7 के साइंस बुक का चैप्टर 6 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 6 का नेम है श्वसन। तो सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास से शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। और इसमें पहला प्रश्न है अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नांकित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है। इसके ऑप्शंस हैं अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अब इसका दूसरा प्रश्न है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। इसके ऑप्शंस है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग का भाग नहीं है। इसके ऑप्शंस है फेफड़ा, आहार नाल, ट्रैकिया, डायाफ्राम। तो इसका सही आंसर होगा आहार नाल। अब इसका 2 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। जिसमें A नंबर का प्रश्न है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, गलत। B नंबर का प्रश्न है प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, सही। C नंबर का प्रश्न है फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है, सही। D नंबर का प्रश्न है मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, गलत। अब इसका तीसरा प्रश्न है खंड का में दिए गए शब्दों का खंड खा के साथ मिलान करें। तो यहाँ 2 कॉलम है जिसको आपस में एक सीधी लाइन के द्वारा मिलाया गया है। A नंबर का है ईस्ट, जिसका आंसर होगा अल्कोहल। B नंबर का डायाफ्राम, जिसका आंसर होगा वक्ष गुहा। C नंबर का त्वचा, जिसका आंसर होगा केंचुआ। D नंबर का है मछली, जिसका आंसर होगा फेफड़े तथा त्वचा। E नंबर का है पत्तियां, जिसका आंसर होगा रंध्र। अब इसका 4 नंबर का प्रश्न है कारण बताएं। जिसमें A नंबर का प्रश्न है कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांसें लेता है। तो इसका उत्तर होगा दौड़ते समय धावक के शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो हम न सिर्फ तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांसें भी ले रहे होते हैं तथा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब इसका B नंबर का प्रश्न है जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। तो इसका उत्तर होगा, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे हमारे आसपास की हवा में धुआं, परागकण आदि अनेक अवांछित कण मिले होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ये कण नथुनों में स्थित बालों में अटक जाते हैं। दूसरा पॉइंट है यद्यपि कभी कभी ये कण बालों को पार करके आगे निकल जाते हैं, इससे नथुनों में खुजलाहट होती है और छींक आ जाती है। छींक के साथ अवांछित कण बाहर निकल आते हैं और स्वच्छ हवा हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। अब इसका 5वां नंबर का प्रश्न है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताएं। तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले समानताएं लिखेंगे, जिसमें पॉइंट A है ऊर्जा निर्मुक्त होती है, पॉइंट B है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद असमानताएं में पॉइंट A अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पॉइंट B अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित हो जाता है लेकिन वायवीय श्वसन में ऐसा नहीं होता। अब इसका 6 नंबर का प्रश्न है मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा जब हम नथुनों नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं तो वायु नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है जो वक्ष गुहा को आकार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम
और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। प्रश्वास के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़ा वायु से भर जाती है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। अब इसका 57 नंबर का प्रश्न है, 3 परखनलियां लें, प्रत्येक का 3/4 भाग तक जल से भर लें। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित करें। परखनली ए में घोंगा रखें, परखनली बी में कोई जलीय पौधा रखें तथा परखनली सी में घोंगा और पौधा दोनों को रखें। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। अब इसका 8 नंबर का प्रश्न है, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या है? जब ए नंबर का क्वेश्चन है यह पेशी में होता है, तो इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। बी नंबर का प्रश्न है, यह ईस्ट में होता है, इसका उत्तर होगा अल्कोहल। अब इसका 9 नंबर का प्रश्न है, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा नींद आने पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, इसलिए हम बार बार जम्हाई लेते हैं। श्वसन की एक प्रक्रिया मुंह से भी संपादित होती है। अब इसका अंतिम प्रश्न है, वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? इसका उत्तर होगा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊर्जा, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपका 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।